वेलकम दोस्तों हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद्या पर। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 8.1 को यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। यदि उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो यहाँ पर हम आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और आपको हम तुरंत यहाँ पर सवाल को बताते हैं। तो इसमें देखेंगे कि हमारा जो एनसीईआरटी के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो अभी तक आपने त्रिकोणमिति का बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पर जाके देखिए, वहां पर बेसिक इंट्रोडक्शन का एक वीडियो पड़ा है, आप उसे देख लीजिए। तो आपको एकदम आसान भाषा में आपको एकदम समझ में आ जाएगा। वहां पर आपको किसी भी सूत्र को रटने की आवश्यकता नहीं होगी। जो हमारी तीनों सरसमका होती है वो आई कहाँ से, हमने उसके लिए एक दूसरा वीडियो लगाया है, आप उसे एकदम आसान से देख सकते हैं। आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आप बेसिक इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं तो आपको क्या होगा कि जितने भी इसमें सूत्र लगेंगे आपको उसे रटने की आवश्यकता नहीं होगी, आप एकदम दिमाग में आपके तुरंत बैठ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर बिना देरी किए हुए यहाँ पर आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो यह आपके समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए यहाँ पर हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो इनमें पहला सवाल है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो देखिए इन्होंने इनके हिसाब से हम यहाँ पर चल रहे हैं। एक हम समकोण क्या करते हैं, एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए एक हम क्या करेंगे, एक समकोण यहाँ पर हम त्रिभुज बनाएंगे। देखिए इनमें इसमें इन्होंने कह रखा है कि बी जो होगा वह समकोण होगा, बी जो होगा वह समकोण त्रिभुज होगा। आप इसे बी नहीं मान सकते हो। बी इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि उन्होंने कह रखा है कि बी जो होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। सी यहाँ पर देखिए न्यून कोण है, क्योंकि यहाँ पे 30 से कम बन रहा है। तो यहाँ से देखिए बी समकोण त्रिभुज है, इन्होंने कह दिया। जिनमें ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए बी क्या है 24 सेंटीमीटर है, और क्या है 7 सेंटीमीटर ये है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। और निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला मान देखिए इन्होंने क्या दे रखा है कि साइन ए डॉट यहाँ पर क्या रखा दिया है कॉमा कॉमा कॉस ए। यहाँ से दूसरा मान देखिए क्या दे रखा है कि साइन सी कॉमा कॉस सी कॉमा कॉस सी। तो देखिए अभी तक आप क्या जानते थे, अभी तक आप ये जानते थे कि आप क्या करते थे अभी तक कि इसमें जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें इसके 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, आप लोग जानते हैं। बाकी चाहे जो ये चाहे आप इसे आधार मान लीजिए चाहे इसे आधार मान लीजिए, आपको इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था अभी तक। परंतु आधार ज़्यादा तक अभी तक क्या करते थे, यही नीचे वाला मानते थे आधार, इसे आप लंब मानते। आपका कहना सही है। परंतु अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर कोण के हिसाब से जी जो ये लंब आधार मतलब ये सब हैं ये बदल जाएंगे। जैसे कि कोण ए की बात करेगा, जैसे ही कोण ए की बात करेगा इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, सॉरी लंब ये हो जाएगा, बीसी लंब हो जाएगा कोण ए के लिए। देखिए जिस दोनों भुजा के बीच में कोण बनता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होती है। अब आप जब 10 में अभी तक आप पहुंचे हो तो आप ये अभी ये जानिए आप कि जो जिन दो भुजाओं के बीच कोण बनता है, थीटा कोण बनता है, उसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। और समकोण त्रिभुज 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, बाकी जो बचेगा आप उसे आधार मानोगे। नहीं तो आपका यहाँ पर सवाल तुरंत गलत हो जाएगा, आप देरी भी नहीं लगेगी। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बहुत डीपली बहुत कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूँ, ताकि आपके एक ही बार में समझ में आ जाए और आपको दूसरा वीडियो यहाँ पर ना देखना पड़े। तो सबसे पहले इन्होंने कहा रखा है कि साइन ए का मान। तो यहाँ से देखिए आप लाल बटे कक्का जो हमने ट्रिक बताया है उसके माध्यम से आप लोग यहाँ देखिए, आपको ये याद भी नहीं करना पड़ेगा कि साइन ए का मान क्या होता है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन कॉस टेन कॉट, यहाँ से हो जाएगा सेक, और ये क्या हो जाएगा कॉसेक। अब देखिए इसका क्या मतलब है, साइन का मान जो है यहाँ पर ए लिखना हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग जानते रहिए। देखिए इस प्रकार यदि साइन लिखा है तो इसका कोई मतलब नहीं है जब तक इसके सामने क्या लिखा हो, कोई कोण ए थीटा इस तरह ना लिखा हो। अगर यदि इस प्रकार का मिलता है तो जान लीजिए ये सही है, और ये क्या है, ये गलत लिखा है। क्योंकि साइन का कुछ मतलब ही नहीं है जब तक उसके सामने ए बी थीटा ये सब ना लगा हो। ए का क्या मतलब है कि साइन में यदि किसी समकोण त्रिभुज जो बना है उसमें साइन मतलब क्या हो रहा है कि थीटा ए मतलब कोण ए की बात हो रही है। साइन ए का ये मतलब है इसमें कोण ए की बात हो रही है। तो कोण देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या मानेंगे हम, साइन के लिए लंब ये मानेंगे 7, लंब ये नहीं मानेंगे साइन के लिए। क्योंकि अभी हमने बताया कि जिन दो भुजा के बीच में कोण बनता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है।
तो आप क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर देखिए साइन ए लिखा है, तो साइन ए के लिए हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको लंब ये मानना होगा, आधार ये, कण ये, तो फिक्स ही है। तो आप इतना समझिए। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अभी आपका क्या लक्ष्य है कि इसमें देखिए साइन में लंब बटे कण आता है। तो यहाँ से देखिए हमें कण का मान तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कण का यहाँ से मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि आप लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज क्या है, एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर नहीं तो आप पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से या लगाने पर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कण का स्क्वायर, हम डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप चाहे इसे पहले लिख सकते हैं या इसे बाद में, दोनों प्लस में है, इससे कोई मतलब नहीं है, आगे पीछे आप करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें जो मान दिया है, लंब का मान दिया है 24। अभी देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाने में आप वहां पर लंब यही मानेंगे, आप वहां लंब यही मानेंगे जो अभी तक मानते आए हैं, परंतु जैसे ही कोई कोण का बात करेगा तो उसके सामने की भुजा आप लंब मानेंगे। तो यहाँ देखिए ये 24 हो गया, प्लस यहाँ से ये हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए यहाँ से 24 गुणे 24, यहाँ से 24 चौके कितना होगा, 4 चौक 16, 6 हासिल यानी 4 दूनी 8 1 9 96, 24 दूना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, यहाँ से 6, यहाँ से कितना हो जाएगा 8 8 16 17 7 हासिल यानी 4 1 5, कितना हो जाएगा 576 प्लस कितना हो जाएगा 49। इसको आप जोड़ोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ से इसको आप जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होगा 625। तो 625 का देखिए उधर स्क्वायर है, तो जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ अंडर रूट। तो 625 का क्या होता है, 25 होता है। मतलब हमारा जो कण का मान आ गया वह कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। 25 यहाँ सॉरी, हाँ 7 ही रहेगा, 7 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो आप इतना समझ में आ गया होगा आपके। तो इसको हम मिटाते हैं। तो इसको हमने खाली वही जो है कण ज्ञात करने के लिए हमने इतना किया था। तो आप पेपर में जैसे इस प्रकार का आ जाता है तो आप उसे चाहे डायरेक्ट करके आप देखिए, आप जब ये करोगे एकदम सही सही तो आपको वहाँ पर नंबर पूरा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो कण का मान आप ज्ञात हो गया। अब देखिए साइन ए का मान इसमें पूछा है, तो साइन ए के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कोण यहाँ पर बन रहा है, मान लीजिए कि कोण थीटा है, मान लीजिए कि कोण थीटा है। तो साइन ए के लिए थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। तो यहाँ लिखेंगे कि साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कण, लंब बटे कण होता है कि नहीं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन ए बराबर आपको क्या मिल जाएगा, देखिए लंब, अब इस कोण की बात कर रहा है कोण ए के लिए, तो कोण ए के लिए लंब ये होगा 7 हो जाएगा लंब बटे कण, कण कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछा है कि कॉस ए, तो कॉस ए देखिए आधार बटे कण होता है। तो देखिए ए का मतलब यही है, ए का मतलब कोण ए की बात हो रहा है, तो कॉस के लिए हम इस कोण ए की बात हो रहा है, तो इसमें कॉस के लिए लंब यही होगा। परंतु कॉस में क्या आता है, आधार बटे कण आता है। तो जब लंब ये हो जाएगा, कण ये तो फिक्स ही है, तो आधार इसका मतलब क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा आधार देखिए आपको ये भी रटने की आवश्यकता नहीं है, लाल बटे कक्का से हमने यहाँ पर समझाया है, आधार बटे कण। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, कॉस ए का कितना मान मिल जाएगा, आधार देखिए कितना है 24 है, 24 है और यहाँ पर 25 है। तो जैसे मान लीजिए अभी ऊपर 25 होता तो आप इसे काट के डायरेक्ट इसका मान कितना लिख देते, 1 लिख देते, परंतु इतना भी छोड़ देंगे तो आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आपका सही होगा। तो हमें कॉस ए का मान पता चल गया, साइन ए का तो हमने यहाँ पर बता दिया आपको कि थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है, यही आप कॉन्सेप्ट में बैठाए रहिए। तो और 90 अंश के सामने की भुजा कण, ये तो फिक्स ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत है खाली लंब में, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, इतना आप समझे रहिए। अब इसमें देखिए साइन सी पूछा है, तो साइन सी के लिए तो लंब बटे कण इसका मान होता ही है, परंतु साइन सी के लिए अब क्या होगा, लंब देखिए अब कोण सी की बात कर रहा है, तो कोण सी की जब बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि लंब अब ये होगा 24 आपका होगा, आधार क्या होगा ये होगा, कण ये होगा। तो यदि ए का बात करेगा
तो ए के लिए अभी ये प्रोसेस हमने देखा। अब सी का बात कर रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो कोण है वो यहाँ पर बन रहा है थीटा। अब थीटा के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो अब आप लंब ये मानोगे। तो यहाँ से देखिए इतना आपके समझ में आ गया, ये हम मिटा दे रहे हैं। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप कॉपी पेन लेके बैठिए, आप तुरंत लगाते चलिए। तो मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में आपको एकदम समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत डीपली यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखते रहिए, बस आपके कॉन्सेप्ट एकदम मैं आपको एकदम रटा दूंगा। जान लीजिए त्रिकोणमिति आपको एकदम रट जाएगी। जान लीजिए एक एक सवाल का, एक एक सवाल को आपको यदि कोई पूछेगा इसके बाद क्या आएगा तो आप उसे भी बता सकते हैं। तो यहाँ देखिए इतना आपके समझ में आ गया। अब देखिए साइन सी की बात कर रहा है ना यहाँ पर, तो देखिए साइन सी, पहले तो आप साइन साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कण, लाल बटे कक्का से लंब बटे कण, लंब बटे कण आप ये जानते हैं। लाल बटे कक्का से हमने ये भी रटने की आवश्यकता नहीं है, लाल बटे कक्का से हमने आपको ट्रिक बताया है। साइन सी का मान क्या हो गया, लंब बटे कण। अब देखिए अभी तक आप क्या करते थे कि ए के लिए लंब ये माना, बताया हमने कि ए के लिए जैसे ए की बात करा तो लंब आपने ये माना। अब देखिए सी की बात कर रहा है मतलब कोण ये, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, यही तो है 24 सेंटीमीटर, मतलब ए बी। तो सी के सामने की भुजा क्या है, ए बी। इसके सामने भुजा ए बी है, इसका मतलब कोण सी के लिए हमारा जो होगा वो ए बी होगा, मतलब लंब हमारा ए बी होगा। तो यहाँ से आप चाहे इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हैं अपने समझने के लिए। लंब क्या होगा, ए बी होगा, कण हमारा फिक्स ही है, क्या है, ए सी। अब यहाँ पर आप मान रख दीजिए, सबका मान आपको पता ही है। ए बी का मान देखिए यहाँ से क्या दिया है 24, और ए सी का मान देखिए यहाँ से क्या दिया है 25। तो देखिए इतना, मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब क्या पूछा है कि यहाँ पर क्या पूछा है, कॉस से। तो कॉस पहले तो आप ये जानिए कि कॉस कॉस सी का मान क्या होता है। तो यहाँ से आधार बटे कण, यहाँ से क्या हो जाएगा आधार बटे, आधार बटे कण। तो देखिए आधार बटे कण, तो अब देखिए सी, जैसे साइन सी की बात किया तो लंब ये हो गया। अब कॉस, कॉस का भी जब होगा, कॉस सी के लिए भी लंब यही होगा। देखिए जिस भुजा, दोनों भुजा के बीच में कोण बनता है उसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और भूल जाते हैं, इसीलिए मैं बार बार यहाँ पर कह रहा हूँ कि जिन दोनों भुजा के बीच में कोण बनेगा उसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। अब इसके लिए साइन सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कण, आप जानते हैं। तो आधार इसके लिए देखिए, आधार इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब ये हो गया, तो आधार ही मतलब यही होगा। लंब जब ये निकल गया, ये कण निकल गया, तो आधार हमारा यही तो बचा। तो आधार हमारा क्या है 24, सॉरी 7 है, और कण क्या है हमारा 25 है। देखिए यहाँ से हमारा मान आ गया। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा, और हमने एकदम डीपली यहाँ पर आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया एक एक लेकर, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको एक ही बार में यहाँ पर समझ में आ जाए। तो पहला सवाल में इतना था, साइन ए का मान ज्ञात करना था कॉस ए का, और यहाँ पर क्या ज्ञात करना था, साइन सी का और कॉस सी का। तो हमने आपको एकदम बता दिया बहुत ही आसान भाषा में। अब चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल पर। तो आज हम क्या करेंगे, पहला और दूसरा करेंगे, इसी प्रकार हम दूसरा तीसरा, सॉरी तीसरा चौथा, मतलब एक दिन में हम 2 सवाल खाली करेंगे। और ताकि आपके लोड, मतलब आपको जितना पढ़ाया जाए बस उतना आपको क्लियर रहना चाहिए। जितना मैं पढ़ाऊँ आपको इतना क्लियर रहना चाहिए बस, और उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको मैं जितना एक दिन में पढ़ा दूँ उतना आपको आना चाहिए। अब देखिए इसमें चित्र भी बदला है, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो पहले एक बार हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है क्या, प्रश्न इसमें दिया है कि आकृति 8.13, मतलब कि इसमें बगल एक चित्र दिया है। इसमें दिया है कि एक समकोण त्रिभुज दिया है जिसमें लंब 12 सेंटीमीटर दिया है और कण क्या दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हमें आधार ज्ञात करना है। तो पहले देख लेते हैं हम ये क्या कह रहे हैं। आकृति आकृति 8.13 में tan p व cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो tan, सॉरी माइनस लगा है, tan p माइनस कॉट आर का आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम चित्र को बना लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसमें क्या है कि चित्र मेन है, यदि आप चित्र को एकदम समझ लेते हैं तो आपको फार्मूला पता है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है सवाल लगाने में। आपको वहाँ से तुरंत सवाल क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसमें देखिए ये दे रखा है, इसका मान कितना दे रखा है P, यहाँ से इसका मान कितना दे रखा है Q, ये समकोण त्रिभुज दे रखा है, और ये R दे रखा है। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि इन्होंने हमसे पूछा है कि tan P माइनस कॉट R
अब देखिए यहाँ से बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट निकलेगा, मतलब कि tan p के लिए, मतलब p के लिए लंब ये होगा, परंतु cot r के लिए लंब ये होगा। यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि पहले हमें आधार का मान चाहिए, तभी तो देखिए लाल बटे कक्का आप तुरंत यहाँ पर लिखेंगे, आपको उसमें कोई संकोच नहीं करना है। मेरी क्लास में आपको एक भी सवाल रटने की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब कि एक भी सूत्र आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं जितना भी सूत्र बताया हूँ सब एकदम ट्रिक से, और याद आपको याद भी रहेगा, सवाल लगाते लगाते आपको याद भी हो जाएगा। यदि आप नहीं याद करते हैं, इतनी बार मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए, यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस ए, यहाँ से हो जाएगा टेन ए, यहाँ से हो जाएगा कॉट ए, यहाँ से हो जाएगा सेक ए, साइन कॉस टेन कॉट सेक, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक कॉसेक ए। अब देखिए यदि अभी आधार और कण का हम मतलब कि हमें टेन, देखिए टेन पी की बात कर रहे हैं, तो टेन हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो हम क्या करेंगे, आधार तो हमें पता ही नहीं है, तो सबसे पहले आधार ज्ञात करेंगे। परंतु उससे पहले यहाँ समझिए टेन पी की बात कर रहा है, तो टेन पी के लिए देखिए पी ये बन रहा है, फिर अब इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, परंतु ये लंब लेंगे हम जो आधार आएगी इसके हिसाब से, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, उसको यहाँ पर टेन के हिसाब से हम क्या लेंगे, लंब लेंगे, और आधार इसको हम 12 लेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है कि आधार को हम ज्ञात करेंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय और में से डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं कण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, चाहे आप आधार का स्क्वायर पहले लिख लीजिए, चाहे लंब का स्क्वायर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कण का स्क्वायर कितना है 13, 13 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर, तो आधार हमें ज्ञात करना है, और लंब कितना दिया है 12 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 1 6 9 हो जाएगा ये बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 12 1 4 4 हो जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे तो यह घट जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो यह घट जाएगा बराबर कितना हो जाएगा ए का होल स्क्वायर। तो इसको घटाएंगे तो देखिए 9 में से 4 गया आपको 5 प्राप्त हो जाएगा, 6 में से आपको 4 जाएगा तो यहाँ से 2 प्राप्त हो जाएगा, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 25 मिल गया ए का स्क्वायर। तो इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा ए, तो यहाँ से आ जाएगा मतलब ए बराबर आप इसे लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। तो मतलब आधार का जो हमारा मान है वह 5 सेंटीमीटर आ गया। तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको खाली हमने क्या किया था आधार ज्ञात करने के लिए किया था। तो मुझे उम्मीद है कि यह आपको एकदम समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाँ इन्होंने कह रखा कि tan p माइनस कॉट p, पहले आप tan p का मान निकाल लीजिए, फिर माइनस क्या कर दीजिए कॉट r का मान निकाल लीजिए, उसी दोनों को माइनस कर दीजिए और आपका तुरंत वहां से मान आ जाएगा। तो देखिए tan p के लिए क्या होगा लंब बटे आधार, तो यहाँ हम लिख देते हैं tan p बराबर क्या होता है लंब। देखिए आप लिखने का भी पैटर्न यहाँ से समझे रहिए, नहीं तो पेपर में आ गया तो आप लिखने का पैटर्न भी नहीं जानते हो, तो वहाँ से जब आपकी स्टेप मार्किंग होगी तो आपका नंबर वहाँ से कट सकता है। तो देखिए tan p आ गया यहाँ पर। अब tan p के लिए हमने यहाँ पर अभी बताया कि जिन दो भुजा के बीच में कोण बनेगा उसके सामने की भुजा हमेशा क्या होगी लंब होगी। तो लंब क्या है हमारा 5 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan p बराबर लंब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बटे, अब कण ये तो फिक्स ही है, नहीं तो आप इसमें भी भूल जाओ कि कण, क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है कण होती है, तो कण ये फिक्स ही है, तो ये लंब हो गया, तो आधार हमारा क्या बचा 12। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 12 बटे 5। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हमें कॉट आर का मान ज्ञात करना है, कॉट आर। तो पहले तो आप लिख लीजिए कॉट बराबर होता क्या है, तो यहाँ से क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कॉट आर के लिए कॉट, अब देखिए कोण यहाँ पर बन रहा है तो इसके सामने की भुजा जो होगी वो लंब होगी, तो मतलब इसके सामने की भुजा ये है पी क्यू, तो पी क्यू मतलब लंब हो गई, आधार मतलब हमारा यही बचा। तो हमारा क्या हो जाएगा आधार हमारा कितना हो जाएगा 5, और लंब कितना हो जाएगा, लंब तो यही हो जाएगा, क्योंकि कोण इसकी बात कर रहा है आर की बात कर रहा है। अब ये मत सोचिए कि कॉट में लंब मतलब जैसे मान लीजिए कि सेक यहाँ सेक आर की बात करता, तो सेक आर में क्या है लंब है ये नहीं है, तो आप क्या करोगे कि लंब को आप मानोगे ही नहीं, कहोगे कि इसमें लंब नहीं है तो हम नहीं मानेंगे। तब भी जैसे यहाँ पर सेक आर की बात करता, तो सेक आर के लिए यहाँ पर क्या है के बटे ए, तो सेक आर के लिए भी यहाँ पर लंब यही होता, आधार आपको ये लेना होता और आपको कण ये लेना होता, तो आप ये जानते रहिए। तो यहाँ से देखिए यहाँ से क्या मिल गया हमें आधार मिल गया, क्योंकि यहाँ कोण आर की बात हो रही है। अब ए आधार हम लिख दिए, यहाँ पर क्या लिख दिए
आधार बटे लंब होता है तो आधार 5 हो गया, लंब लंब हमारा 12 है तो यहाँ से 12 लिख देंगे। अब हम जो मान पूछा है tan, यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। अब लाल बटे कक्का की कोई आवश्यकता नहीं है, अब आप इसे समझ गए। तो देखिए यहीं पर हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं। तो tan p का मान कितना आ गया, यहाँ से 5/12 माइनस इसका भी मान कितना आ गया 5/12, ये दोनों घट जाएगा तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 0। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। 8.1 का हमने पहला और दूसरा सवाल एकदम बहुत ही आसान भाषा में आपको यहाँ पर हमने बता दिया है। तो यहाँ पर तीसरा भी सवाल बहुत ही आसान है, तो तीसरा भी हम आपको कल बताएंगे। अब आज के लिए फिलहाल हम इतना रखते हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको यह सवाल कैसा लगा। यदि आपको यह सवाल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वो भी एकदम समझें आसान तरीका से। हम यहाँ पर आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है। तो यहाँ देखिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। तो कमेंट में आप बताना, आपको यदि इसमें कहीं भी आवश्यकता होती है तो मैं आपको वहाँ से तुरंत उत्तर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो अगले क्लास में हम क्या करेंगे, तीसरा और चौथा बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।